सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतो जी, धाम निरंकार जी, साथ संगत जी। दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। मदद करने वाला गांव। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। उस गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। एक दिन अर्जुन ने एक घायल चिड़िया को देखा। वह उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसकी देखभाल की। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें इसे ठीक करना होगा। उसकी माँ ने उसकी मदद की और जल्द ही चिड़िया स्वस्थ हो गई। उसी गांव में एक और लड़का रोहित अपने दादाजी की व्हीलचेयर धकेल रहा था। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे पोते हो। रोहित ने गर्व से कहा, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। उसके पास ही सिया अपनी माँ के साथ रसोई में मदद कर रही थी। वह सब्जियां काट रही थी और अपनी माँ से खाना बनाने की विधियां सीख रही थी। सिया ने कहा, माँ, मैं बड़ी होकर एक अच्छी रसोइया बनना चाहती हूँ। गांव के एक कोने में विराट अपने बीमार दोस्त नीरज की सहायता कर रहा था। नीरज को चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन विराट उसे सहारा देकर चलने में मदद कर रहा था। नीरज ने कहा, तुम हमेशा मेरे साथ हो। धन्यवाद दोस्त। इसी बीच दो दोस्त नीरज और पूजा एक बड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर आ रही थी। उन्होंने कहा, चलो इसे जल्दी से घर पहुंचाते हैं। दोनों ने मिलकर टोकरी को उठाया और घर की तरफ निकल पड़े। इस तरह गांव के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। एक दूसरे की सहायता करने से गांव में एक खास भाईचारा था। सभी से मिलकर यह सिखाया कि मदद करने से न केवल दूसरों का जीवन आसान होता है, बल्कि यह हमें भी खुशियां देती हैं। इसी तरह गांव हमेशा एकजुट और मददगार बना रहा। तो साथ संगत जी, ये कहानी बिल्कुल पुराने जमाने पर निर्भर है। पुराने जमाने में साथ संगत जी ऐसा ही हुआ करता था कि एक गांव जो था पूरे गांव वालों की मदद करता था, बल्कि अपने ही गांव वालों की नहीं, दूसरे गांव वालों की मदद भी करता था जरूरत पड़ने पर। अब की दुनिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। पड़ोसी ही पड़ोसी को देख करके अभी राजी नहीं होता। लेकिन साथ संगत जी, पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। सब एक दूसरे की मदद बिना बोले ही कर दिया करते थे। किसी को किसी के सामने झुकने की या किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दूसरे के सहारे ही सारा गांव चलता था, जैसे कि मानो एक परिवार हो। इज्जत, मान, प्यार, भाव सब बना रहता था। लेकिन साथ संगत जी, आपके जमाने में अब ऐसा नहीं है। इसीलिए साथ संगत जी, सबके दिलों में बैर है, प्रेम तो है ही नहीं। तो साथ संगत जी, सतगुरु माता जी वक्त का पैगंबर, इसीलिए साथ संगत जी जन्म लिया था कि दुनिया को दोबारा से वैसा बनाया जाए। लेकिन देखने में आ रहा है कि हमारे निरंकारी महापुरुष ऐसे बन रहे हैं, ऐसे हैं। लेकिन साथ संगत जी, दुनिया में चले जाओ तो कोई किसी की मदद करके राजी नहीं। ये एक केवल हमारा निरंकारी मिशन ही है जो सिर्फ और सिर्फ मददगारों की मदद करता है, और बिना किसी रिश्वत से, एकदम प्यार से मदद करता है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।